फिर आप इंडिया फ़ोन करेंगे अपने ऑफिस में कि हम लोग एयरपोर्ट पे आए हैं, कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया। तो ऐसा गलती मत कीजिए। तो दोस्तों बहरीन कंट्री में अगर आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपको जब एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो आपको लेने के लिए कौन आता है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड इन तमाम तरह की जो जानकारी है हमारे चैनल में दी जाती है। मैं अभी बहरीन कंट्री में हूँ। मैं आपको बहरीन कंट्री से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको जो है मतलब कि अगर बहरीन कंट्री में आने वाले हैं आप वीज़ा आपका आ चुका है, या आप कोई भी वीज़ा हो, आपका वर्क वीज़ा हो, चाहे आपका मतलब कि कोई भी वीज़ा हो, आपने कंपनी के लिए वीज़ा लगाए हैं, अगर आप मतलब कि एयरपोर्ट पे यहाँ पे आने वाले हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि एयरपोर्ट पे जो है आपको रिसीव करने के लिए कौन आएगा। और आप कौन सी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप अन्यथा जो है आदमी वहाँ से वापस चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप इंडिया से एयरपोर्ट पे चलते हैं तो वहाँ के ऑफिस में ही आपको बता दिया जाता है कि आपको जो है मतलब कि फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा कि ये जाइए, वहाँ का ड्राइवर का नंबर है, वहाँ पर फ़ोन कीजिएगा, ड्राइवर आपको लेने के लिए आ जाएगा। नहीं तो आपको एक टी शर्ट दे दिया जाएगा कि ये लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिएगा, एयरपोर्ट पर उतरते ही ये टी शर्ट पहन लीजिएगा, ताकि उस कंपनी का आदमी है तो आपको पहचान लें कि हाँ आप वही आदमी हैं। ठीक है, टी शर्ट वहाँ पे देते हैं। नहीं तो इंडिया में आपको टोपी देंगे कि टोपी पहन के वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहिएगा। नहीं तो जहाँ पे आपको मतलब कि इंतज़ार करने का जो रूम होता है वहाँ पे खड़ा रहिएगा, कंपनी का आदमी खुद आपको लेने के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आप लोग जो है एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आप लोग क्या करते हैं, लगते हैं एयरपोर्ट घूमने। तो एयरपोर्ट मत घूमिएगा। एयरपोर्ट घूमने से जो है कंपनी का आदमी आएगा, मालूम चलेगा कि आके चला भी गया और आपको लेके भी नहीं गया। तो आप लोग एयरपोर्ट घूमने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, एयरपोर्ट मत घूमिए। आपको बाथरूम लगा है, जाइए बाथरूम करके तुरंत आ जाइए। आप किसी के साथ में हैं, आप लोग 4-5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो आप एक एक करके जाइए। ये नहीं कि आप 10 लोग एक ही साथ में चले जाएं। नहीं तो वो आदमी आएगा, आप नहीं मिलेंगे आप लोग, तो वापस चला जाएगा। फिर आप लोग को मतलब कि जल्दी रिसीव करने के लिए नहीं आएगा। फिर आप इंडिया फ़ोन करेंगे अपने ऑफिस में कि हम लोग एयरपोर्ट पे आए हैं, कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया। तो ऐसा गलती मत कीजिए। कभी भी एयरपोर्ट पे निकलते हैं तो सबसे पहली बात, आप लोग माइंड शांत रखिए। आपने जो टी शर्ट दिए हैं, टी शर्ट पहनिए, या आपको टोपी मिला है टोपी पहनिए, या आपको फ़ोन नंबर मिला है तो फ़ोन कीजिए। आप बताइए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये कलर का पहन के खड़े हैं, हम लोग 10 आदमी हैं। 10 आदमी का जो है लिस्ट आपके पास होगा, और वही लिस्ट आपको वो ड्राइवर के पास भी होगा। आपको लेने के लिए कंपनी का जो आदमी आएगा वो ड्राइवर ही आता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए आप पूरी तरह से। उसके बाद जो है मतलब कि बहरीन कंट्री में आ रहे हैं, चाहे लेबर में आ रहे हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे आने के बाद मतलब कि 1 महीना 15 दिन आपको थोड़ा बहुत परेशानी होता है, लेकिन वही जो है आपको आदत हो जाएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये नए लोगों के लिए है। जो लोग गल्फ रिटर्नर हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, क्या काम होता है। ठीक है, ये अगर वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आप जो मतलब कि काम अगर कंपनी में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जैसे ही आप कैंप में गए तो आपको जो है पासपोर्ट बोला जाएगा कि आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए। पासपोर्ट जमा करने के बाद जो है आपको कंपनी मतलब कि 1 दिन का लिए, अगर खाना कंपनी का है तो आपको खाना देगी, अगर खाना कंपनी का नहीं भी है तो कंपनी आपको एक टाइम के लिए खाना देगी आपको। तो आप खाना खाएंगे, उसके बाद जो है कैंप में घूमेंगे। उसके बाद जो है आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल प्रोसेस वहाँ पे कराने के बाद उसके बाद जो है अपना ड्यूटी पर मतलब जाएंगे। आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे ड्यूटी है, तो आप घबराइए नहीं, ड्यूटी पे जाइए। तो वहाँ के माहौल देखिए कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ का सिस्टम समझिए। यहाँ पे सिस्टम समझने में भी आपको 1 से 2 महीना लग जाएगा कि यहाँ पे क्या मतलब सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग जान लीजिए। अब बहरीन कंट्री में आइए तो आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग आते हैं तुरंत घबरा जाते हैं कि हमको काम नहीं करना है, ये काम पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं है। हम इंडिया में थे तो हम 12 घंटा काम करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलता था, 8 घंटा हम वहाँ पर काम करते थे इतना पैसा मिलता था। ये सब जो है पुरानी बातें हैं, ये सब भूल जाइए। आप अगर आ गए हैं बहरीन कंट्री में तो आपको काम करना ही चाहिए। आप कैसे भी करके 2 साल काम कीजिए, तभी आपको बेनिफिट नज़र आएगा कि आपने 2 साल में क्या कमाया है क्या नहीं कमाया है।
दूसरा लोग क्या बोलता है ये बात को मत फ़र्क समझिए, दूसरा लोग क्या बोलते हैं ये मत सुनिए। दूसरे लोग जो है बहुत कुछ बोलेंगे, आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये मत सोचिए। आप 2 साल के लिए आए हैं, आप कैसे भी करके 2 साल यहाँ पे काम कीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी चाहिए कभी भी। और एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आप एयरपोर्ट मत घूमने लग जाइए। आप जिस काम के लिए आए हैं आप वो पहले काम कीजिए, उसके बाद आप जहाँ मर्जी तहाँ घूमिएगा। तो दोस्तों मैंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।